Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will see some more question on ऑर्डन्स थ्योरम। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को ऑर्डन्स थ्योरम को समझाया हुआ था, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी कराया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले ऑर्डन्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तभी ये लेक्चर आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम आज कुछ और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने एक फाइनाइट ऑटोमेटा लिया हुआ है और इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि अपने को सबसे पहले गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा में जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनके जो इन डिग्री ट्रांजिशंस हैं उनको लिखना होता है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं। जैसे कि आपका तीन स्टेट्स दिख रहा है यहाँ पे अपने को, Q1, Q2 एंड Q3। ये तीन स्टेट हैं। तीनों स्टेट के इन डिग्री ट्रांजिशन को पहले लिखते हैं। तो Q1 जो कि इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे देखिए इटसेल्फ में एक लूप लगा हुआ है जीरो इनपुट सिंबल के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका Q1 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोई और इन डिग्री है क्या Q2 से? Q1 में कोई इन डिग्री नहीं आ रही है। Q3 से चेक करिए, Q3 से जीरो इनपुट सिंबल के साथ में एक इन डिग्री जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, Q3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस इनिशियल स्टेट के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इनिशियल स्टेट के साथ में अपने को प्लस एप्सिलॉन करना होता है। ठीक है, तो ये हमने प्लस एप्सिलॉन कर दिया। फिर इसके बाद Q2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। Q2 के लिए चेक करिए, यहाँ पे देखिए तीन इन डिग्री है, तो सबसे पहले Q1 से चालू करते हैं। Q1 से वन इनपुट सिंबल के साथ में हम Q2 में पहुँच रहे हैं, तो Q1 1 हो गया। फिर उसके बाद Q2 इटसेल्फ में एक लूप लगा हुआ है वन इनपुट सिंबल के साथ में, तो Q2 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद Q3 से देखिए, Q3 से हम वन इनपुट सिंबल के साथ में Q2 में पहुँच रहे हैं, तो Q3 ये 1 हो जाएगा। ओके, फिर Q3 के लिए देखते हैं। Q3 में एक ही 1 डिग्री आ रहा है Q2 से जीरो इनपुट सिंबल के साथ में, तो ये Q2 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को सारे ट्रांजिशंस लिख लेने हैं। अब इसके बाद अपने को पता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन मिलने वाला है हमको फाइनल स्टेट से मिलने वाला है, तो फाइनल स्टेट हमारा Q1 ही है। तो Q1 का फॉर्मेशन अपने को ऐसा कुछ करना है जिससे कि अपने को R इज इक्वल टू Q प्लस RP का फॉर्म मिले। ठीक है, जिसको हम R इज इक्वल टू QP स्टार के फॉर्म में चेंज कर सकें और अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से मिल सके। ठीक है, ये मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि Q1 से अपने को फाइनली रेगुलर एक्सप्रेशन मिलने वाला है, तो पहले इसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे Q1 इटसेल्फ है, Q3 है, तो Q3 को से हम पुट करते हैं तो अपने को Q2 मिलेगा। अब Q2 को पुट करेंगे तो अगेन यहाँ पे Q3 है, तो अपने को सबसे पहले Q2 एंड Q3 को कैलकुलेट करना होगा, तब जाके हम यहाँ पे Q1 की वैल्यू इवेलुएट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ऑब्जर्व करना है पहले, तभी जाके हम सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Q3 को Q2 में पुट करता हूँ। पुट Q3 इन Q2। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, Q2 इज इक्वल टू Q1 1 प्लस Q2 1 प्लस Q3 के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, Q2 0 पुट कर दिया हमने, और ये जो 1 है उसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो अपने को देखिए यहाँ पे Q2 कॉमन मिल रहा है, तो Q2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 1 प्लस Q2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, 1 मिला, प्लस इधर से अपने को 0 1 मिला है। ठीक है, तो ये आपका Q2 इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस इक्वेशन का फॉर्म दिख रहे हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू Q प्लस अगेन R P का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q2
इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आगे Q आपका Q क्या है यहाँ पे, ये आपका Q1 1 है, ठीक है, और P क्या है, ये आपका 1 प्लस 0 1, ठीक है, उसके ऊपर में अपने क्या लगाना है, होल स्टार लगा देना है। तो ये हमने R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार के फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो अपने को यहाँ से Q2 मिल गया है। अब Q2 मिल जाने के बाद हम इसको एक इक्वेशन का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ये फर्दर यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन Q3 को Q1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट Q3 इन Q1, ओके। तो आपका Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q1 0 प्लस Q3 के प्लेस में आ जाएगा Q2 0, ये Q2 0 आ गया, और अगेन ये जो 0 है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया प्लस एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है। तो आगे जैसे कि हमने Q2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, इस Q2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, Q1 विल बी Q1 0 प्लस Q2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ Q1 1 प्लस 0 1 की पावर स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हमने Q2 को लिखा और यहाँ पे डॉट डॉट करके 0 लिख देते हैं प्लस आपका एप्सिलॉन लिख दिया हमने। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन लग रहा है क्या, ठीक है, Q1 अगेन यहाँ पे कॉमन है, तो मैं Q1 को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या, 0 प्लस इधर से 1 प्लस 0 1 की पावर स्टार डॉट 0 0 प्लस एप्सिलॉन बच जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इस एप्सिलॉन को इस साइड पे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन उधर रहा है तो प्लस एप्सिलॉन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या मिला, Q1 इज इक्वल टू अपने को ये मिल गया है, और ये जो इक्वेशन मिला है क्या R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी का फॉर्म है, R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी, ठीक है। अब इसको फर्दर हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका Q1 इज इक्वल टू ये आपका Q हो गया एप्सिलॉन, और P स्टार क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0 1 का स्टार डॉट 0 0 की पावर होल स्टार, ठीक है। तो अपने को ये रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। एप्सिलॉन का वैसे ही कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन को कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का अपने को मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को वैल्यूज़ को पहले चेक करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में किस वैल्यू को किस इक्वेशन में हम पुट करें तो अपने को फाइनल स्टेट से ये रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, ये चीज़ अपने को देखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले जो डिफरेंट स्टेट्स हैं Q1, Q2, Q3, Q4 के इसके इन डिग्री ट्रांजिशंस में लिखता हूँ। तो आपका इनिशियल स्टेट है Q1 में क्या क्या इन डिग्री आ रहा है देखिए। सबसे पहले तो इटसेल्फ में 0 इनपुट सिंबल के साथ में आ रहा है तो Q1 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका Q2 से देखिए, Q2 से नहीं है, Q3 से 0 इनपुट सिंबल के साथ में आ रहा है तो Q3 0 हो जाएगा। फिर Q4 से 0 इनपुट सिंबल के साथ में आ रहा है तो Q4 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद Q2 स्टेट में आ जाते हैं। Q2 स्टेट में देखिए आपका Q1 से जा रहा है, Q1 से 1 इनपुट सिंबल के साथ में जा रहा है तो Q1 1 हो गया। फिर इटसेल्फ से 1 इनपुट सिंबल के साथ में है तो Q2 1 हो गया। फिर इसके बाद Q3 से नहीं है, Q4 से आपका 1 इनपुट सिंबल के साथ में जा रहा है तो Q4 1 हो जाएगा। फिर Q3 स्टेट में आ जाते हैं। Q3 स्टेट में चेक करिए, Q3 स्टेट में एक ही इनपुट सिंबल आ रहा है
ज़ीरो के साथ Q2 से, तो Q2 ये ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद Q4 में देखते हैं। Q4 में देखिए, Q4 में अपने को एक इन डिग्री मिल रही है Q3 स्टेट से 1 इनपुट सिंबल के साथ में, तो Q3 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये इक्वेशंस को अपने को ऑब्ज़र्व करना है, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया है आप लोग को कि हम इनको कैसे इवेलुएट करें कि जो हमारा फाइनल स्टेट है Q4 वहाँ से अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे Q4 में जो कि इक्विवेलेंट है Q3 के, तो Q3 की हम वैल्यू देखें तो Q2 के इक्विवेलेंट है। Q2 में अगर फिर से देखें तो फिर से यहाँ पे Q4 आ रहा है। ठीक है, तो अपने को एक एक करके इसको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Q3 को पुट करते हैं इन Q4 में। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Q4 इज इक्वल टू Q3 की वैल्यू क्या है, Q2 0 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद ये Q4 की वैल्यू अपने को मिल गई है। इस Q4 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे Q4 हटाना है अपने को। ठीक है, तो Q2 में पुट कर देते हैं। अगेन पुट, इसको एक इक्वेशन 1 दे देते हैं, 1 इन Q2। ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, Q2 इज इक्वल टू Q1 1 प्लस Q2 1 प्लस Q4 के प्लेस पे हम रख देंगे Q2 0 1 और ये 1 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये Q2 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो Q1 1 प्लस Q2 हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1 प्लस 0 1 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये Q2 इज इक्वल टू अपने को मिला हुआ है। अब ये हमारा जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू Q प्लस RP का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। ठीक है, R इज इक्वल टू Q प्लस RP, जो कि आर्डन्स थ्योरम, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू QP स्टार के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ये R हो गया, ये भी R है, ये Q हो गया और ये P हो गया। तो ये Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इन द सेंस कि Q1 हो गया और उसके बाद P मीन्स ये आपका 1 प्लस 0 1 1 की पावर स्टार लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को Q2 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अब हम इस Q3 और Q4 की वैल्यू को Q1 में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को 3 और 4 को यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, 3 और 4 की वैल्यू जब तक नहीं हटेगी तो हम Q4 की वैल्यू जो कि फाइनल स्टेट है वो इवोल्वेट नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 में भी Q2 है और यहाँ पे भी Q2 है, इसमें अपने को कुछ कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है, इस Q4 को और इस Q3 को, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट Q3 एंड इक्वेशन 1 इन Q1। ठीक है, तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे अपने को क्या पुट करना है Q1 में, Q1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नहीं लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेट था। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू Q1 0 प्लस Q3 को अपने को पुट करना है। तो Q3 क्या है हमारा, Q2 0 हो गया और 0 वहाँ का एक 0 हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर Q4 यहाँ से लेना है अपने को, तो प्लस Q2 0 1 और Q4 के साथ में जो 0 है उसको एज इट इज़ लिख दिया हमने, प्लस एप्सिलॉन लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल हम Q2 को कॉमन ले सकते हैं। तो इज इक्वल टू Q1 0 प्लस Q2 हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारा 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस एप्सिलॉन बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमने Q2 फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, इस Q2 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो अपने को यहाँ से Q1 कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो क्या करते हैं हम Q1 0 प्लस Q2 के वैल्यू में हम पुट कर देते हैं Q1 1 प्लस 0 1 1 की पावर होल स्टार, और फिर उसके बाद इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ से 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से अगेन अपने को कॉमन मिल जाएगा, दैट इज़ Q1 को हम कॉमन लेते हैं, तो Q1 हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचा 0 प्लस हो गया ये आपका 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 1 1 की पावर होल स्टार, फिर 0 0 प्लस 0 1 0। ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम एप्सिलॉन लगा सकते हैं। फिर इस एप्सिलॉन को, अगर ये Q1 की वैल्यू अपने को मिली है, ठीक है, एप्सिलॉन को मैं फर्दर इधर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली किया हुआ है, एप्सिलॉन को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो अगेन ये इस इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया, R इज इक्वल टू Q प्लस अगेन R P। ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू, एप्सिलॉन को हम छोड़ दें तो Q1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 की पावर स्टार, और 0 0 प्लस 0 1 0। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया की पावर होल स्टार। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ये अपने को Q1 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, Q4 से अपने को फाइनल आंसर मिलने वाला है, तो Q2 की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम Q4 में पुट कर देते हैं। अपने को Q1 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ पुट, इसको इक्वेशन का नाम दे सकते हैं चाहें तो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट हो जाएगी, तो Q4 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, Q2 से हम लिखेंगे Q1 1 और 1 प्लस 0 1 1 की पावर होल स्टार। ठीक है, ये Q2 की वैल्यू मैंने लिखा, और आपका ये डॉट 01 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका डॉट 01 वहाँ पे ये एज इट इज़ हो गया। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो इस तरीके से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद Q2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन, इसको फर्दर एक इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो Q4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 1, आपका ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस 0 डबल 1 की पावर होल स्टार, फिर ब्रैकेट में 0 0 प्लस 0 1 0, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा कि पावर होल स्टार लग जाएगा। ये Q1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और फर्दर जो वैल्यू है आपका 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस 0 डबल 1 की पावर होल स्टार और डॉट 0 1, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से हम Q4 की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, जो कि हमारा गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने को थोड़ा सावधानी से जो फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो चेक करना होता है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का, हम उसको आसानी से, ठीक है, निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेनली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है, वैल्यूज़ को इस तरीके से अपने को पुट करनी है जिससे कि अपने को फाइनल जो स्टेट है वहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो सके। ठीक है,
तो चलिए मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।